हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनाज किचन हिंदी। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का होना आवश्यक है। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए और यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है और इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा है। एक नगर में बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लदवा कर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह वह खूब धन कमाकर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी, तो वह दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी को एक भी दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा कि महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तन आ गई हूँ और मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे न तो धन लूटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा कि देवी, तुम तो बढ़िया जीव हो। धन और संतान तो सभी चाहते, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ और कितनी ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में अविवाहित बैठी है, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी अनेक पुण्य कार्य हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो दूसरों पे बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम सात बृहस्पतिवार गोबर से घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना और भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए और इस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया कि 6 गुरुवार ही बीते थे कि उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वयं भी परलोक सिधार गई और उधर माल से भरा उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। धोता धोता नगर में वापस पहुंचा और वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। और उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा तो लड़की ने पिता को उस साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा और मगर लेकिन उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास कुछ नहीं था तो उसको दही लाकर देता कहाँ से। तो लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। और गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी इस अवस्था को देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास आ पहुंचे। कहने लगे, लकड़ा है तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तो व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानते हुए। इतना कहकर उसने आधे घंटों भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन मेरा अपमान किया, इस कारण यह हाल हो गया। लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति का पाठ करना। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगाकर जल में अमृत पान भरकर और प्रसाद खाया करो तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उस साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, मुझे लकड़ियों में से इतना ही लाभ नहीं मिलता कि 2 पैसे के दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठा आश्वासन देकर टालता आता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा कि भक्तराज,
तुम चिंता मत करो। आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे कि तुम चना और मुनक्का चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना और कथा करने के बाद में सबको प्रसाद बांटना, तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में लकड़ी से इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए गया, और उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से 2 पैसे का दही लाकर उसने बिटिया को खिलाया और बाकी पैसों से चने मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी कठिनाई दूर हो गई। अगले गुरुवार को बृहस्पति देवता की कथा करना मैं भूल गया। अब इसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा दुख उठाना पड़ा। और उस अगले दिन जब अब शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ पर आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसको सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए। अंत में राजा ने उन दोनों को महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस लौट ही रहे थे, तो पिता पुत्री भोजन कर तो नौलख का हार वहाँ पर टंगा हुआ था। तो उस हार को देखकर वह वहाँ से हार भी नौलख का हार टंगा हुआ था, तो वह वहाँ पर हार नहीं था, तो कैदखाने में उसे बंद कर दिया। इस कारण बाप बेटी दोनों बहुत दुखी हुए और वहाँ बृहस्पति देवता का स्मरण करने लगे। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा यह हार हो गया, परंतु तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे बड़े मिलेंगे, तब तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगवा कर लेना और फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन और कथा करना। ऐसे करने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। एक बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे मिले, तो वहाँ पर एक स्त्री जा रही थी, तो उसने चने मुनक्का लाने के लिए कहा, तो बृहस्पति देवता की कथा कर सके स्त्री ने अपने बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही थी। तो मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ, इतना कहने पर वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊँ वीर भगवान के नाम से। अब चने मुनक्का लाती है तो उसका बेटा मर गया होता है, लेकिन कफन लेने जा रही होती, लेकिन कफन कैसे लाने से पहले ही उस स्त्री ने व्यापारी की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद में वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर आए, तो वह देखती है कि सब राम नाम सत्य इस प्रकार कहते हुए शमशान के ले जाते हैं, लेकिन उस स्त्री ने उस लोगों से कहा कि भाई अपने लाडले का मुख तो देखने। तो लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया और स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही पुत्र उठ खड़ा हो गया। और दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, तो वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौट आई थी। तो पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात में निकला, तो घोड़ी ने उसकी छलांग मांगी और वह जमीन पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ ही क्षण के पश्चात वह मर गया और रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगा कि मेरा अपराध क्षमा करो। इतना अधिक विलाप करने पर बृहस्पति देवता का निरादर किया था, इस कारण उसे यह परिणाम भुगतना पड़ा है। तो तुम जेल खाने पर जाकर भक्त से समय याचना करना, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री जेल खाने पहुंची और कहने लग गई हाथ जोड़कर, भक्तराज मैंने तुम्हारे कहे अनुसार। तो वह स्त्री जेल खाने पहुंची, बोलने लगी, भक्तराज मैंने तुम्हारे कहे अनुसार चना मुनक्का लाकर तुम्हें नहीं दिए, इस कारण मेरा जो इकलौता बेटा वह घोड़ी से गिरकर मर गया। और व्यापारी ने कहा कि माता तू चिंता मत कर, गुरुवार देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना, अपने फूल इत्र घी इत्यादि सुगंधी पदार्थें रख देना। और उस स्त्री ने ऐसा ही किया और बृहस्पति का दिन भी आ गया और वह 2 पैसे की चना मुनक्का लाकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पे आई, तो श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांस आने लग गई और वह उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को देखकर महिला खुशी से अपने घर को रवाना हो गई, बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उसी दिन रात में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि राजन तूने जिस व्यापारी और अपने पुत्र को जेल में बंद कर रखा, वे दोनों निर्देश हैं और निकलने के बाद ही दोनों को जेल से रिहा कर दे। तो तेरी रानी का नौलख का हाथ भी खूंटी पर लटका है। तो
इतना करने पर राजा ने उस व्यापारी से जेल से रिहा कर क्षमा याचना की और आधा राज्य देकर अपनी लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज किया। तो बृहस्पति देवता ऐसे ही है जैसे जिसकी मनोकामना वह पूर्ण करते हैं, और इस व्रत के करने से व्यक्ति रोग मुक्त, निर्धन, धनवान होता है, निपुत्र पुत्रवान होता है, यश व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और जीवन सुखमय होता है, मन की चिंताएं भी दूर होती है। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा, दूसरों को पढ़कर उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको बृहस्पति देवता की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। हिंदू सभ्यता के 30 त्योहार व्रत के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन हिंदी।